नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में सचिन पायलट ने बीजेपी पे कसा तंज। देखिए, जो अवैध बांग्लादेशी देश में घुस गए हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। कितने निकाल दिए आपने? ये झूठ और पाखंड की राजनीति ये जनता समझती है और इसका परिणाम हमने कल देखा। ये बड़े बड़े रथ पर परिवर्तन यात्रा निकालने आए थे कल दौसा में। मुरारी जी, कितने लोग थे दौसा में? 200-300 कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हो। अरे बड़े भाइयों, खिड़कियां खोल लो, देख लो जनता कहां खड़ी है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी बात समझो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान भटकाना, लोगों को भड़काना, धर्म जाति की बात करना, सत्ता हासिल करना और राम राम जपना, इतना ही काम है। सब लोगों से सचेत रहना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई। चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं। अरे न अरे, अब आजकल और दिक्कत क्या हो गया, देखो कोई बुरा मत माने, इस लोकतंत्र में सबको आजादी है टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ तो सोच लो, जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जयपुर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब बाद में निर्णय हो जाए और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, तो फिर सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये नहीं है कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं आप सब लोगों को, ये क्षेत्र बड़ा हो गया, पहले आबादी कम थी, अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अगर कोई ये गलतफहमी पाल ले कि मैं तो फलाने गोत्र का हूं, फलाने जाति का, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, संभव नहीं है। जब तक सबका मन नहीं जीतोगे, और काम से दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके जहन में पक्षपात नहीं है। आपको जिसने वोट नहीं भी दिया उसका भी सेवक बनकर आप काम करोगे, तभी लोगों के मन में बसते हो। पर नेता तो बहुत हुए, मंत्री बहुत हुए, मुख्यमंत्री बहुत हुए, लेकिन नेता वो बनता है जो लोगों के दिल में राज कर सकता है और लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक छाप छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। और मैं शुरू में कहा था, अपनेपन का एहसास कराना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग, अभी वेद प्रकाश जी भाषण दे रहे थे, और वेद प्रकाश जी का क्या है, ये जो बोलते हैं तो बहुत आगे का सोच के बोलते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा, उन सब ने मेहनत से काम करा है। और खटाना जी ने बांदीकुई के विकास में, ये इस बात को आप भी जानते हो, जितना पहले नहीं हो सका था उससे ज्यादा काम इस बांदीकुई में करा के दिखाया है। इसलिए अब आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, 2-1 महीने का समय रह गया, अब मैं खटाना जी को बोल दूं कि टेंशन मत करो। बोल सकता हूं क्या? आप सब के सब दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि बोलो टेंशन करने का नहीं है। खटाना जी, अभी टेंशन करने का नहीं है, खुल के काम करो 2 महीने और फिर जनता जिता के कांग्रेस पार्टी को भेजेगी यहां से। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर